हेलो स्टूडेंट्स से आज जो है हम पढ़ेंगे यहाँ पे मैट्रिक्स पार्ट ए फोर्थ। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं उससे पहले हम चर्चा करते हैं यहाँ पे कि हमने जो है जो 3 पार्ट पढ़े हैं उसमें जो है क्या क्या आपने पढ़ा है। जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा आपने जो है उसमें पढ़ा कि मैट्रिक्स से होता क्या है, साथ में जो है मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं इसको भी आपने वहाँ पे सीखा है। फिर जो है सेकंड पार्ट पढ़ा हमने वहाँ पे, सेकंड पार्ट में पढ़ा कि मैट्रिक्स की टाइप्स क्या क्या है, टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको भी हमने वहाँ पे सीखा है। फिर जो है थर्ड पार्ट में आपने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैट्रिक्स इन केस ऑफ ए एडिशन एंड ए सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के केस में और मल्टीप्लिकेशन के केस में मैट्रिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। आज हमारे पास है ये फोर्थ पार्ट। इसमें जो है आज पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, और जो है साथ में उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिक्स की इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उसको भी हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। देखें आपके पास ये 2 मैट्रिक्स है, उनको आपको मल्टीप्लाई करना है। कैसे उनको मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम यहाँ पे अभी सीखते हैं। देखिए ये आपका ए और ये आपका बी, ये ए कोई आपके पास मैट्रिक्स है, बी आपके पास कोई मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर यहाँ पे है m क्रॉस n, तो ले सकते हैं आप यहाँ पे। बी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हमारे पास है यहाँ पे p क्रॉस q, ऑर्डर क्या है पे p क्रॉस q। तो a को करेंगे a मल्टीप्लाई बाई b, a को b से मल्टीप्लाई। देखो मैट्रिक्स को जो है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके लिए हमें जो है कुछ पॉइंट्स को नोट करना होता है। देखिए जैसे सिंपली अगर आप जो है 3 को मल्टीप्लाई करें 5 से, 5 3 जा 15 कर दिया है। ऐसे ही a को किस करें b से मल्टीप्लाई, डायरेक्ट नहीं हुआ ऐसे कैसे करेंगे यहाँ पे, उसके लिए आपको कुछ पॉइंट है वो नोट करने हैं। क्या देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, जो मैट्रिक्स A है मल्टीप्लाई मैट्रिक्स B, जो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको बोलते हैं प्रीफैक्टर। क्या बोलते हैं? प्रीफैक्टर। तो ये लास्ट में आपने राइट किया है A मल्टीप्लाई B, जो B है इसको बोलते हैं पोस्ट फैक्टर, पोस्ट फैक्टर। अब देखिए 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई केवल ही पॉसिबल तभी है कभी जब ये आपका जो प्रीफैक्टर है इसका ऑर्डर यहाँ पे है m क्रॉस n, जो ये पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर यहाँ पे क्या है p क्रॉस q या p बाई q। 2 मैट्रिक्स की केवल मल्टीप्लाई आप केवल तभी कर पाएंगे जब इसका जो है प्री जो मेरे पास है फैक्टर मैट्रिक्स है, फर्स्ट जो मेरे पास मैट्रिक्स है इसकी नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड की जो है नंबर ऑफ रो इक्वल होनी चाहिए। क्या कहा आपने यहाँ पे, फर्स्ट की जो है नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड की नंबर ऑफ रो इक्वल होनी चाहिए, तभी जो है 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज जो है मल्टीप्लाई को आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। पहली बात हमने यहाँ पे नोट कर ली है। पहली बात क्या नोट किया हमने यहाँ पे कि नंबर ऑफ ए कॉलम ऑफ ए प्रीफैक्टर मैट्रिक्स, प्रीफैक्टर must be equal to number of a row of a number of a rows of a post factor, इक्वल होनी चाहिए तभी जो है मल्टीप्लाई आप मैट्रिक्स की कर ही पाएंगे। अब देखिए सेकंड पॉइंट, अभी तब लग गया 2 मैट्रिक्स है उनकी मल्टीप्लाई हम केवल कब कर पाएंगे जब भी इसका जो है नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो क्या होना चाहिए यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। जैसे मैट्रिक्स A है इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, B मैट्रिक्स आपके पास है इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 5, तो A को B से मल्टीप्लाई करना है, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो क्या है इक्वल है, तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैट्रिक्स की A को B से मल्टीप्लाई आप कर ही पाएंगे। अब देखिए जब आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कोई ना कोई तो ऑर्डर आएगा,
तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, उसका ऑर्डर आएगा ये, इसका 2 नंबर ऑफ रो और इसका नंबर ऑफ कॉलम। तो ये आपका 2/5, 2/5 ये आपका रहेगा इसका ऑर्डर ऑफ इसी मैट्रिक्स। समझ पाए इसको? आप देखो यहाँ पे तो ऑर्डर जो मेरे पास होगा रिजल्टिंग मैट्रिक्स का वो क्या बनेगा, इसका नंबर ऑफ रो और इसका नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो किसका, ऑफ प्रीफैक्टर मैट्रिक्स बाई नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ पॉजिटिव फैक्टर। ये जो उसका ऑर्डर बनेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं उसके दोबारा समझेंगे इसको कैसे करेंगे। देखिए मैट्रिक्स ए आपके पास है, इसमें एलिमेंट आपके पास है 3 1 है 2 1। एक मैट्रिक्स बी है आपके पास है, इसमें एलिमेंट है 1 1 है 2 3 1 2। ये देखिए पहले चेक करते हैं इसका जो है मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड भी है या नहीं है। डिफाइंड कब होगा, नंबर ऑफ कॉलम प्रीफैक्टर का इक्वल टू नंबर ऑफ रो होना चाहिए आपके पास। तो ए को करना आपको a मल्टीप्लाई b करना है। तो क्या चेक करेंगे यहाँ पे, इसका ऑर्डर क्या आपके पास है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या आपके पास है 2 क्रॉस 3 है। चेक करें इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसका नंबर ऑफ रो क्या इक्वल है। तो मल्टीप्लाई जो है मैट्रिक्स की आप इजीली यहाँ पे कर पाएंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 3 या 2/3। यहाँ पे क्या होगा 2/3। तो उसमें रो होंगी और 3 क्या होंगे उसमें वहां पे कॉलम, 2 रो और 3 कॉलम होंगे उसके अंदर। तो इसके एलिमेंट को अगर मैं यहाँ पे राइट जनरली यहाँ तो कैसे राइट करेंगे, यहाँ पे A11 कॉलम हमारे पास है 3 होगी, A11 A12 A13 1 2 3 स्टार्ट किया करना आपको 3 तक, यहाँ पे 2 तक A21 A22 और A23 ये इसके एलिमेंट आएंगे। अब इन एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए आप यहाँ पे इसको। ये पहला एलिमेंट कैसे फाइंड करना, मल्टीप्लिकेशन है पहला एलिमेंट कैसे, ये आपका है रो और ये कॉलम, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। क्या करना है मल्टीप्लाई केस में, ये जो आपका है रो लेंगे पहली मैट्रिक्स से और कॉलम लेंगे सेकंड मैट्रिक्स से। पहली मैट्रिक्स से रो, सेकंड से कॉलम। याद रहेगा। एक बार मैं इसमें यहाँ पे राइट कर दूं, इसमें इसकी जगह पे देखिए यहाँ पे राइट किया आपने, ये A मल्टीप्लाई B, यहाँ मैट्रिक्स A आपके पास है 3 1 2 1, मैट्रिक्स B आपके पास है 1 1 1 2 3 2। ये देखो हमें से ये एलिमेंट, ये दिस एलिमेंट A11 क्या करना है, एलिमेंट है ना रो का, फर्स्ट जो मैट्रिक्स उसकी लेनी है आपको रो, सेकंड की कॉलम। सिंपल सी बात है, पहले की रो दूसरे की कॉलम। तो पहले एलिमेंट कैसे आएगा, पहली रो इसकी कॉलम पहली कॉलम, पहली रो पहली कॉलम। मल्टीप्लाई करना पहले एलिमेंट को पहले से फिर प्लस है दूसरे को दूसरे से करें। देखिए 3 1 जा 3 फिर प्लस है 1 2 जा 2, इस तरह सुन पा रहे हैं यहाँ पे। अब देखें ये नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, पहली रो दूसरी कॉलम, रो ही नहीं रहेगी कॉलम उसकी, यहाँ पहली रो दूसरी कॉलम ये कॉलम। तो ये 3 1 जा 3 फिर प्लस इस एलिमेंट को इससे 1 3 जा 3। शायद ही समझ पा रहे हैं इसको आप यहाँ पे। अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो इसको जो है मल्टीप्लाई करना है इससे, तो 3 1 जा 3 प्लस 1 2 जा 2
एनी डाउट है? अब जो है आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट एलिमेंट कैसे आएगा आप मेरे को बता पाएंगे कैसे यहाँ पे। ये क्या है A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। रो लेनी है आपको इस मैट्रिक्स से, रो सेकंड है फर्स्ट कॉलम, 2 1 जा 2 प्लस 1 2 जा 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम A22 2 1 जा 2 प्लस 1 3 जा 3। नेक्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 1 जा 2 प्लस 1 2 जा 2। ऐड करेंगे इसको आप यहाँ पे, तो ऐड किया आपने यहाँ पे 5 यहाँ पे 6 यहाँ पे 5 यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे 4। ऑर्डर आपका 2 क्रॉस 3। ये आपका आ गया A मल्टीप्लाई B। शायद ही इसको आप इस तरह यहाँ पे कर पाएंगे। एग्जाम्पल और देखते हैं, उससे और क्लियरिटी होगी। देखो अब की बार मैंने स्टार्टिंग में जो है इसको समझाया आपको, इस तरह आपकी थिंकिंग बनाने की कोशिश की इस तरह से, लेकिन नेक्स्ट टाइम में ये एलिमेंट ऐसे यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे मल्टीप्लाई। देख के वरना आपको पहली रो को पहली कॉलम से पहला एलिमेंट, रो पहली रो दूसरी कॉलम एलिमेंट, रो तीसरी कॉलम एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे, सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ पे, सेकंड रो थर्ड कॉलम यहाँ पे। इस तरह आपको जो है सीक्वेंस पूरी करनी है। एक एग्जांपल ही और देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पे कोई ए, ये आपका है 2 1 3 5। मैट्रिक्स बी आपके पास है 1 2 3 1। देखिए इस मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो ए मल्टीप्लाई बी, पहले ए को ऐड करना है 2 1 3 5, फिर बी को 1 2 3 1। इसका ऑर्डर क्या है यहाँ पे 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी क्या है 2 क्रॉस 2। नंबर ऑफ कॉलम ये, इसका नंबर ऑफ रो इक्वल है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है ऑर्डर क्या बनेगा मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से यहाँ पे एलिमेंट, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से नेक्स्ट एलिमेंट, फिर यहाँ पे फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरह से। तो पहले क्या इसको इससे मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 प्लस 1 3 जा 3। समझ पा रहे इसको आप। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम टू से यहाँ पे आपका 4 प्लस 1 1 जा 1। अब आएंगे नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 जा 3 प्लस 5 3 जा 15। सेकंड रो सेकंड कॉलम टू से यहाँ पे आपका 6 प्लस 5 1 जा 5। इसको आप ऐड करते हैं 3 और 2 5 4 1 5 और यहाँ पे आपका 18 और यहाँ पे आपका 11। ये आपका बन गया मैट्रिक्स यहाँ पे क्या A मल्टीप्लाई B। शायद इसको आप भी कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैट्रिक्स आपके पास है A, मैट्रिक्स आपके पास है 2 3 1 2 1 1। मैट्रिक्स B आपके पास है 1 1 2 3। चेक इसमें ऑर्डर क्या है यहाँ पे 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। उसने कहा फाइंड AP A मल्टीप्लाई B को फाइंड यहाँ पे आपको करना है। तो पहले जो है मल्टीप्लाई फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स की आपको चेक करना पड़ेगा कि उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। चेक करें देखिए इसे A में जो है ऑर्डर यहाँ पे क्या है इसका 2 क्रॉस 3, B का ऑर्डर यहाँ पे क्या है 2 क्रॉस 2। चेक करें इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो क्या इक्वल है, तो आप बता पाएंगे इक्वली नहीं है। तो मल्टीप्लाई जो है इन मैट्रिक्स की एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट। शायद ही कर पाएंगे। अब देखें अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स की जो है कुछ हमारे पास क्या है प्रॉपर्टीज है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस।
properties of a matrices in case of a multiplication मल्टीप्लिकेशन जो है इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट हमारे पास देखिए आपके पास जो है तीन मैट्रिक्स हैं, एक ए है, एक बी है, एक क्या है सी है। इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है m क्रॉस n, बी का ऑर्डर है n क्रॉस p, सी का ऑर्डर है p क्रॉस q। मैट्रिक्स ए है, बी है और क्या आपके पास सी है। तो ये कहता है प्रॉपर्टी फर्स्ट, ये आपका है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव क्या कहती है कि आप क्या करो ए और बी को मल्टीप्लाई कर लो, ए को मल्टीप्लाई कर लो किससे बी से, कर लिया। फिर जो आंसर आएगा उसको कर लो सी से मल्टीप्लाई, या फिर आप क्या करें पहले b को c से मल्टीप्लाई कर ले, जो आंसर आएगा उसको a से मल्टीप्लाई कर ले, आंसर आपका सेम आएगा। क्या आएगा सेम। ये आपका है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कोई भी मैट्रिक्स ले आप यहाँ पे a b और c, पहले a को b से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको फिर c से मल्टीप्लाई करें, या फिर b को c से, जो आंसर आएगा उससे 1 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके जो है इक्वल आएगी। यानी कि जो ये इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है मैट्रिक्स में ये होल्डिंग करती है। एक एग्जांपल देखते हैं, देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स ए है आपके पास 1 2 5 1, मैट्रिक्स बी है आपके पास यहाँ पे 3 1 2 1, और मैट्रिक्स सी है आपके पास यहाँ पे 1 2 2 क्रॉस 1। ये है आपके पास देखिए इसका ऑर्डर क्या है यहाँ पे 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1। पहले चेक करें, देखो यहाँ पे राइट देखना आपको, n सेम, p यहाँ पे आपका सेम। चेक करें कहीं इसमें ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही इसमें देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपका 2। इनकी जो है मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल है इसी सीक्वेंस में, ए बी फिर आपका जो सी से, फिर आपका बी सी को फिर ए से। तो पहले इसको फाइंड करते हैं। देखिए हमने फाइंड किया ए बी मल्टीप्लाई सी, पहले मैट्रिक्स ए यहाँ पे क्या है 1 2 5 1, फिर मैट्रिक्स बी, बी क्या आपके पास है 3 1 2 1, दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर किससे मल्टीप्लाई करना है सी से, सी यहाँ पे क्या है 1 और 2। चलो पहले इसको करते हैं मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 प्लस 4, यहाँ पे 3 प्लस 4, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 जा 1, फिर प्लस 2 1 जा 2, 1 प्लस 2, 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 3 जा 15 प्लस 1 2 जा 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5 जा 5 1 1 जा 1। इसको इसके मल्टीप्लाई में क्या आपके पास है 1 2 मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये एलिमेंट आपके पास है 7 यहाँ पे 3 7 3 यहाँ पे 17 और यहाँ पे 6, मल्टीप्लाई बाय दिस 1 2, क्रेमेंट यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो वैल्यू आपके पास है 7 प्लस फिर से यहाँ पे आपका 6 हो गया। तो आगे और कोई कॉलम है नहीं, बस यहीं तक जाना। अब आएंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 17 1 जा 17 प्लस 6 2 जा 12, ऐड कर ले इसको आप यहाँ पे, तो ऐड किया आपने यहाँ पे 7 6 13, यहाँ पे आपका जो है 29 आंसर आ गया। अब ये हमने फाइंड किया ए बी सी, अब क्या फाइंड करें ए बी सी, इसको देखिए ए मल्टीप्लाई बी सी,
पहले करेंगे बी को से मल्टीप्लाई, जो आंसर है उसको ए से। यहाँ पे राइट किया मैट्रिक्स से ए हमारे पास क्या है, ये 1 2 5 1। यहाँ पे मैट्रिक्स बी क्या हमारे पास है 3 1 2 1 इनटू में मैट्रिक्स सी क्या हमारे पास है 1 2। ये चलो मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू ये आपका सेम 1 2 5 1। यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई में इसको करेंगे पहले मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 प्लस 2 यहाँ पे आपका 5। यहाँ नेक्स्ट आपके पास है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 और 2 यहाँ पे आपका 4। डायरेक्ट लिख दिया मैंने आपके पास यहाँ पे इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आपका जो है 5 प्लस 8 यहाँ पे आपका 30। नेक्स्ट ये रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम फिर 25 और 4 29। चेक करेंगे इक्वल है, इक्वल है। तो ये जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव इसके लिए होल्डिंग करती है। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी में हमारे पास है नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास है कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है ए, कोई मैट्रिक्स आपके पास ए है, इसको आप जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा ए ही आएगा। ए आई यहाँ पे क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब भी आप जो है किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपको ए ही देगा, या फिर जो है आई को ए से मल्टीप्लाई करें आंसर आपको ए ही मिलेगा। चेक करते देखो आप यहाँ पे मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1 3 1 2। मैट्रिक्स लिया हमने यहाँ पे आई 1 0 0 1। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर क्या आपका 2 क्रॉस 2, यहाँ पे ऑर्डर क्या आपका 2 क्रॉस 2। ए को करेंगे आई से मल्टीप्लाई करते देखो ए मल्टीप्लाई आई 1 3 यहाँ पे आपका 1 2 इनटू में आईटी मैट्रिक्स यहाँ पे 1 0 0 1 इज इक्वल टू इसको करेंगे इसे मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो मल्टीप्लाई किया आपने यहाँ पे वैल्यू 1 0 हो गया, 2 गुना गया पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 और यहाँ पे आपका 3 आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 1 आ गया, सेकंड रो सेकंड में यहाँ पे 0 और यहाँ पे आपका 2। चेक करें वापस आपको मैट्रिक्स से ए मिल गई है। तो क्या भाई आपने ए को आई से करें मल्टीप्लाई ए ही देगा। हमने एक बात नोट कर ली, कोई मैट्रिक्स P है इसको जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया आंसर क्या देगा आपको P देगा। सो भाई इसको हम यहाँ पे इसको जो है बीच में क्वेश्चंस में यूज भी करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट थिंग हमारे पास ये प्रॉपर्टी यहाँ पे आपका है थर्ड प्रॉपर्टी। क्या हो देखिए कोई भी मैट्रिक्स आपके पास A है, इसको अगर आप जो है जीरो मैट्रिक्स से A को जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपको जीरो मैट्रिक्स ही मिलेगा, या जीरो को A से करें आंसर आपको जीरो मैट्रिक्स ही मिलेगा। देखिए ये O यहाँ पे है जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और मैट्रिक्स आपको यहाँ पे ऐसे लेनी है ताकि इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिफाइंड हो। देखिए मैट्रिक्स से A आपके पास कोई भी 1 1 1 1 2 1 मैट्रिक्स से एक आपके पास हमने लिया यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स से इसका ऑर्डर आपके पास है 2 क्रॉस 3 2 रो 3 कॉलम। तो हमें ए मैट्रिक्स यहाँ पे ऐसे लेना है जिसमें जो है मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल हो सके। तो हमने लिया यहाँ पे क्या 1 3 1 और यहाँ पे जो आपका 1 सॉरी जीरो मैट्रिक्स है आपका 0 0 0 0 0 और 0। ठीक है, ये आपका जो है जीरो मैट्रिक्स है। तो मल्टीप्लाई करते हैं ए को जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, राइट किया 1 1 1 1 2 1 जीरो मैट्रिक्स यहाँ पे आपका इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2। तो यहाँ पे 0 0 ये आपका 0 0। तो मल्टीप्लाई करते हो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका ऑर्डर यहाँ पे क्या आपका 2 क्रॉस 3
यहाँ पे ऑर्डर 3 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऑर्डर क्या पड़ेगा 2 क्रॉस 2, तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0, क्या है यहाँ पे 0, नेक्स्ट क्या आपने 0, नेक्स्ट करेंगे आप 0, नेक्स्ट में आपका 0 इज इक्वल दिस 0 मैट्रिक्स। शायद इसको आप समझ ही पाएंगे। देखिए नेक्स्ट आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जो मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो जो है डिस्ट्रीब्यूटिव होती है और एडिशन, और एडिशन मींस कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स ए है उसको मल्टीप्लाई करें आप इसे b प्लस सी से। पहले b में c को ऐड किया आपने, उसको a से मल्टीप्लाई किया, ये हमेशा जो है इक्वल आता है किसके, a को b से मल्टीप्लाई किया प्लस a को c से, ab प्लस ac, ये आपका है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। सिंपल है कर पाएंगे, तीन मैट्रिक्स लेंगे आप, यहां दोनों ऐड कर लेना, उसको मल्टीप्लाई कर लेना, यहां पे पहले a को b से मल्टीप्लाई, a को c से मल्टीप्लाई, वो ऐड कर लेना, आंसर आपका इक्वल आएगा। शायद इसको आप यहां पे कर ही पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास है फिफ्थ में। देखिए अब आपको यहां पे एक बात नोट करना है, क्या वो देखिए, अगर आप जो है 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, 5 हो जाए यहाँ पे आपका 30, या 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 30। देखो 5 को क्या 6 से 30, 6 को 5 से आपका 30। चलो लेकिन अगर आप मैट्रिक्स की अगर बात करें यहाँ पे, a को क्या आपने b से मल्टीप्लाई और b को क्या आपने a से मल्टीप्लाई, पहले a को b से b को a से, इस केस में जो है ये इक्वल नहीं होते। पॉसिबिलिटी है कई केस में हो जाएगा कि इसमें नहीं होगा, यानी कि जनरली जो है AB, जनरली AB इक्वल नहीं होता BA के, A और B की मल्टीप्लाई और B A की मल्टीप्लाई जनरली जो है इक्वली नहीं होती। एग्जांपल देखते हैं, देखो आप यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मिलेंगे आपको कि A और B की मल्टीप्लाई जो है आपकी B A की इक्वल आ जाएगी कई क्वेश्चन के अंदर, लेकिन बहुत में ऐसा नहीं होगा, जनरली ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको इस बात को नोट ही करना है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं जो शो करेगा कि जो AB है और BA इक्वल नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन जो है मैट्रिक्स की, अगर AB इक्वल टू BA नहीं होता, ये जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसके लिए होल्ड ही नहीं करती। ठीक है, आपको नोट करना है। देखिए एक ही एग्जांपल लेते हैं, मैट्रिक्स ए है आपके पास कोई, ये आपका है 2 3 5 10। मैट्रिक्स बी है आपके पास 3 1 2 1, ये कोई भी ले ले अपने पास मैट्रिक्स, आप यहाँ पे या -1 राइट कर दिए लो। ठीक है, ए को बी से, बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, चेक करेंगे इक्वल आता है या नहीं आता। देखिए ए मल्टीप्लाई बी किया आपने, पहले मैट्रिक्स ए राइट किया 2 3 5 10, फिर मैट्रिक्स बी राइट किया आपने 3 -1 2 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे आपका 6 और यहाँ पे आपका जो है +6, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये आपका -2 और प्लस में आपका 3, नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 15 प्लस यहाँ पे आपका 20, नेक्स्ट में सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये आपका जो है -5 और प्लस में आपका 10, इसको लिखा आपने क्या, ये आपका 12 1, यहाँ पे 35 और यहाँ पे जो है 5, मल्टीप्लाई आपकी ये आई। अब देखिए अब करते हैं b को a से मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपका जो है 3 -1 2 और 1, पहले b है तो यहाँ b ही आपको राइट ही करना है। यहाँ पे फिर आपका a क्या आपके पास है 2 3 5 और 10, चलो मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, यहाँ पे आपका 6, नेक्स्ट आपका -5, ठीक है ना, 6 और यहाँ पे -5,
फर्स्ट रो सेकेंडरी कॉलम, यहाँ पे 9 और नेक्स्ट आपका -10। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4e + e 5। नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यहाँ पे आपका 6e प्लस में आपके यहाँ पे जो है 10। सोल्व करते हैं इसको आप यहाँ पे, तो वैल्यू आपके पास है यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 16। चेक करें क्या ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, आपको दिखाई दे रहा है इक्वल ही नहीं है। तो जनरली जो है ए बी इक्वल ही नहीं होता किसके, बी ए के। शायद इसको आप यहाँ पे समझ ही पाए हैं। ये हमारे पास थी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैट्रिक्स इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इंटीग्रली पावर ऑफ ए मैट्रिक्स। देखें इंटीग्रली पावर ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास है इंटीग्रल पावर ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स ए है, इसकी पावर यहाँ पे क्या है 1 है। मैट्रिक्स बी इसकी पावर क्या है 2 है। मैट्रिक्स ए है पावर 1 है, ए है आपके पास पावर 2, ए की पावर क्या पे 3, ए की पावर लिया आपने 4e, ए की पावर लिया आपने 5। ठीक है, इसको हमें तो यहाँ पे सिंपलीफाई करना है, यानी कि ए की पावर 1 फाइंड करना है। वो तो आपको मैट्रिक्स गिवन ही होगा, वो कहेगा ए की पावर 2 फाइंड करो, ए की पावर 3 फाइंड करो, ए की पावर 4, ए की पावर 5। इस तरह में जो मैट्रिक्स है उसकी पावर को फाइंड यहाँ पे करना है, इंटीग्रल पावर। ठीक है, किसका मैट्रिक्स का। देखिए मैट्रिक्स ए है आपके पास है, और यहाँ पे जो है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर बोल रहे हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। मैट्रिक्स ए आपके पास है कोई 2 3 1 5, ये कोई मैट्रिक्स हमारे पास है। इसकी जो हमें पावर 2 फाइंड करना है, फाइंड करना है। आपको एक बात और नोट करना है, जो इंटीग्रल जो पावर होती है वो केवल जो है हमें स्क्वायर मैट्रिक्स की ही फाइंड यहाँ पे कर ही सकते हैं। इंटीग्रल पावर जो मैट्रिक्स है वो कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स ए आपके पास है 2 3 1 5, ए का स्क्वायर फाइंड करना है। ए स्क्वायर को आप जो है राइट कर सकते हैं क्या, ए मल्टीप्लाई ए, 2 पावर 3 1 और 1 कर दिया है, तो ए यहाँ पे 2 3 1 5, फिर ए 2 3 1 5। अब मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे आपका 4 प्लस में आपका 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 6 प्लस में आपका 15, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 2 प्लस 5, सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ पे आपका 3 प्लस 25। तो आपने इसको ऐड किया, यहाँ पे आपका 7, यहाँ पे आपका जो है 21, यहाँ पे आपका 7 और यहाँ पे आपका जो है 28। शायद ही इसको आप समझ ही पाए हैं। तो ए स्क्वायर इस तरह फाइंड यहाँ पे कर पाएंगे। अब देखिए अगर आपको ए की पावर जो है 3 फाइंड करना, तो क्या इसको आप लिख पाएंगे ए स्क्वायर इंटू ए, बिल्कुल, या इसको ए मल्टीप्लाई ए इंटू ए, और ए इंटू ए को यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया तो यहाँ पे ए स्क्वायर, क्या करो ए स्क्वायर तो ए से मल्टीप्लाई ए क्यूब भी आ जाएगा। ए स्क्वायर आपने फाइंड कर लिया है। ऐसे जो है ए की पावर 4 फाइंड करना है, इसको ए की पावर 3 इंटू ए की पावर 5 में यहाँ पे ए की पावर 4 इंटू ए, इस तरह इसको आप फाइंड यहाँ पे कर पाएंगे इजीली। देखिए या फिर और जो है आप इस ए की पावर जो 5 है इसको लिख सकते हैं आप ए 5 टाइम्स। ठीक है, इसको जो है आप ए की पावर 3 इंटू ए की पावर यहाँ पे आपका 2, इससे फाइंड करेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है,
किसी भी जो है मेथड से इसको आप फाइंड यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह जो आप इसकी इंटीग्रल पावर को फाइंड कर पाएंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। हमारे पास ही एक मैट्रिक्स है ए, ये आपका है 1 0 और 1 0, ये है मैट्रिक्स ए है 1 0 1 0। आपको जो है ए की पावर 5 फाइंड करना है। यहाँ पे ए की पावर 5 को फाइंड यहाँ पे करना है। देखते हैं, कोशिश करते हैं फाइंड करने की। मैट्रिक्स ए को जो है पहले स्क्वायर फाइंड करेंगे, ए मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 0 1 0। मैट्रिक्स ए क्या आपका 1 0 1 0। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किया आपने 1, फर्स्ट रो ये आपका 0, इसको क्या आपने ऐसे यहाँ पे आपका 1, इसको कैसे आपने यहाँ पे 0। सुन पा रहे हैं यहाँ पे ए स्क्वायर क्या बन गया आपका ये। अगर आप भी ए क्यूब फाइंड करेंगे तो तब भी नहीं बनेगा 1 0 1 0। नेक्स्ट जो है ए की पावर फाइंड करेंगे आप यहाँ पे सेम 1 0 1 0। अगर मैं पूछूं आपको यहाँ पे ए की पावर जो है 100 फाइंड करना, तो इस केस में यहाँ पे आंसर नहीं सेम आएगा 1 0 1 0। शायद इसको आप भी कर पाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल ही और देखते हैं। देखिए मैट्रिक्स है आपके पास यहाँ पे एक कोई एलिमेंट, इसमें 2 0 0 3, ये 2 0 0 3। आपको जो है ए की पावर जो है 3 फाइंड करना है, a3। देखिए एक का स्क्वायर फाइंड किया आपने a मल्टीप्लाई a 2 0 0 3। यहाँ पे आपका सेम है 2 0 0 3। मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे आपका 4, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके यहाँ पे 0 और नेक्स्ट आपके यहाँ पे 0 और नेक्स्ट आपके यहाँ पे 9। चलो अब ए क्यूब फाइंड करते हैं, ए क्यूब तो ए स्क्वायर इनटू में आपका ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर क्या आपके पास है 4 0 0 9, ए क्या आपके पास है 2 0 0 3। मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 जाए यहाँ पे 8, यहाँ पे 0, नेक्स्ट आपका जो है 0 और यहाँ पे आपका 27। क्वेश्चन में आपको यहाँ देखें, अगर इसी क्वेश्चन में अगर वो आपसे पूछता ए की पावर जो है 7 फाइंड करना है, ए की पावर जो है 100 फाइंड करना है, ए की पावर 1000 फाइंड करना है, इस तरह आपको फाइंड यहाँ पे करना है। देखो इसी में जो आपको एक इस मैट्रिक्स जो है यहाँ पे दिखाई दे रही हो, क्या देखो यहाँ पे कैसे ए की पावर 2 फाइंड किया आपने, ये बड़ा आपके पास आंसर क्या 4 0 0 9। ये जो 4 है वो आपका है 2 स्क्वायर, ये 9 क्या आपका 3 स्क्वायर। ये कब अप्लाई होगा, जब ये जो है ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो। क्या हो, डायगोनल मैट्रिक्स। अगर ये आपका जो है डायगोनल मैट्रिक्स है तो अब देखिए 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर क्यों फाइंड किया, ये 8 क्या आपका 8 ही आपका है 2 क्यूब भी 0 0 और ये आपका है 3 क्यूब, या नहीं, यानी कि a की पावर 3 क्या बन गया 2 की पावर 3 3 की पावर 3 इनकी पावर 3। तो आप बताओगे यहाँ पे a की पावर 7 क्या बन जाएगा, तो आप बता पाएंगे 2 की पावर यहाँ पे क्या 7 0 0 3 की पावर 7। मैं पूछूं इसी क्वेश्चन में आपसे कि a की पावर जो है 99 वैल्यू क्या बनेगी, तो 2 की पावर 99 0 0 3 की पावर 99। शायद इसको आप समझ ही पाएंगे, शायद ही कर पाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स पॉलीनोमियल। नेक्स्ट है आपके पास है मैट्रिक्स पॉलीनोमियल। देखिए मैट्रिक्स पॉलीनोमियल आपने जो है चैप्टर पॉलीनोमियल पढ़ रखा आपने क्लास 9th के अंदर भी जो है और 10th के अंदर भी। अब ये मैट्रिक्स पॉलीनोमियल क्या होता है, देखो ये मेरे पास वैसे जो है जनरली कोई पॉलीनोमियल है p of x,
ये पॉलिनोमियल है वेरिएबल x में। ये कोई आपके पास है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। अभी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या है, देखो जब भी कोई भी पॉलिनोमियल इस फॉर्मेशन में है, इसको आप राइट करेंगे p ऑफ x वेरिएबल है यहाँ पे, इसकी जगह आ जाएगी आपकी मैट्रिक्स यानी कि a, कोई मैट्रिक्स है पॉलिनोमियल है, इसमें मैट्रिक्स a में इज इक्वल टू, इसी को राइट कर रहा हूं पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन में, मैट्रिक्स की फॉर्मेशन में। देखिए ये x से क्या क्या आपने a, तो यहां पे a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6, देखो इसमें जो है 6 मल्टीप्लाई 1 होता है, 6 1 जा 6। ऐसे ही मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसके अंदर मैट्रिक्स में कोई भी कांस्टेंट है, अगर मैट्रिक्स में पॉलिनोमियल मैंने फॉर्म की है तो इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पे होगा भाई i, क्या होगा i। अब ये बन गया आपका मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, क्या बन गया मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। शायद इसको आप ऐसे करें पाएंगे, देखो एक एग्जांपल देखो f ऑफ x आपके पास है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8, इसको जो है मैट्रिक्स से पॉलिनोमियल फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बना मैंने आपको f ऑफ a इज इक्वल टू 3a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 7a और प्लस 8 8i मल्टीप्लाई में यहाँ पे आपका i, ये बन गया मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। अब इसमें जो है क्वेश्चन किस तरह आएगा वो देखें, क्वेश्चन किस तरह आएगा। उसने कहा इफ ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 7 1 1 5, ये कोई मैट्रिक्स है वेयर f ऑफ x इक्वल है आपके पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये आपको गिवन है। फाइंड करना आपको यहाँ पे क्या, फाइंड f ऑफ a, आपको f ऑफ a फाइंड यहाँ पे करना है। ये बनेगी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल और एक मैट्रिक्स बनेगी उसको हमें फाइंड यहाँ पे करना है। देखो f ऑफ x है, इसमें भी गिवन है, आपको फाइंड करना है f ऑफ a, तो यहाँ पुट करेंगे f ऑफ x की जगह पे a को क्या राइट करेंगे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2a 3i, i फॉर एंटी मैट्रिक्स। तो सॉल्व कर ले इसको हम यहाँ पे पहले a का स्क्वायर फाइंड करेंगे, यानी कि a का स्क्वायर कैसे, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a क्या आपके पास 7 1 1 5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 7 1 1 5 इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे 49 प्लस में आपका 1, नेक्स्ट 7 प्लस 5, ये रो कॉलम यहाँ पे 7 प्लस 5, नेक्स्ट आपका 1 प्लस 25, ऐड किया हमने इस पे यहाँ पे 50, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12 और यहाँ पे जो आपका 26, यहाँ पे 26 सिंपल है, पुट कर ले इसको। अब यहाँ पे a स्क्वायर आपका ये है 50 12 यहाँ पे 26 प्लस 2 को a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, 2 और 2 से मल्टीप्लाई। जब किसी कांस्टेंट को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, उसको हमने सीख लिया है। तो 2 करेंगे इसके प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 पास यहाँ पे आपका 10 और ये i यहाँ पे है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, सेम ऑर्डर की, जो ऑर्डर यहाँ पे है उसी ऑर्डर में आते हैं। तो 3 को i से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे आपका 3 0 0 3, इसको आप यहाँ पे ऐड करेंगे 50 प्लस दी 64 64 ही और 3 यहाँ पे आपका 67, यहाँ पे 67, नेक्स्ट 14, नेक्स्ट 14 26 और 10 36 और 3 39, ये आपको आ गया यहाँ पे आंसर। एक बात और नोट करनी है,
जो मैट्रिक्स पोलिनोमियल है वो जो है केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है। इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए आपके पास 2 क्रॉस 2 या फिर 3 क्रॉस 3 या फिर 4 क्रॉस 4 की। शायद ही इसको आप भी समझ पाए। तो आज के लिए इतना ही जो है, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, पार्ट नंबर 5 में। और पार्ट नंबर जो 5 है वो जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें जो है हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स का जो है ट्रांसपोज कैसे करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। उसकी जो है क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके इसमें वहां पे उनको भी डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको भी वहां पे सॉल्व भी करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू क्लास।